सवालों का सिलसिला शुरू करते हुए सर, पहला सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यूएई और कतर दौरे पर ही है। कितना महत्वपूर्ण है ये वर्तमान परिदृश्य में? और मैं कतर पे इसलिए भी ख़ास तौर पे जोर दे रहा हूँ कि हमने देखा कि हमारे जो नौसेना के पूर्व कर्मी थे 8 वो वहाँ से आए और सबने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी दखल का और उनके जो व्यक्तिगत संबंध हैं उसका ही एक ये परिणाम है कि आज हम सकुशल लौट सके हैं। तो खाड़ी देशों से प्रधानमंत्री जी ने इतने अच्छे रिश्ते बनाए हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में यूएई और कतर दौरा जो इस समय हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? नीरज जी, देखिए, पहले हम एक-एक अलग-अलग लेंगे, लेकिन आपने जो दोनों कहा, यूएई और कतर, जी बहुत ही महत्वपूर्ण देश हैं जी दोनों में। आप देखिए, यूएई देखिए, अगर आज की तारीख में एक धुरी बन चुका है। जी अमेरिका का इन्फ्लुएंस वहाँ पर है, अमेरिका भी वहाँ उससे दोस्ती चाहता है। चीन ऑलरेडी कर चुका है, उसके साथ पहुँच चुका है, उनके साथ दोस्ती करने के लिए, अपनी इन्फ्लुएंस बनाने के लिए। पूरे अरब देश में यूएई का आप जानते ही हैं, हम लोग सब जानते हैं कितना महत्वपूर्ण उसकी पोजीशन है वहाँ पर। जी कतर का भी यही है, सबसे अमीर देश माना जाता है कतर। और कतर में देखिए अमेरिका का इन्फ्लुएंस, कि वहाँ सबसे बड़ा उसका मिलिट्री बेस उस इलाके का है। जी अमेरिका का स्पेशल ऑपरेशन कमांड हेडक्वार्टर कतर में है। जी तो आप समझ लीजिए कि पूरे रीजन में 12 से ज़्यादा उसके मिलिट्री बेसेज हैं अरब में, तो कितना इम्पोर्टेंट है कतर अमेरिका के लिए भी। और हमारे साथ देखिए जितनी ये नज़दीकियाँ, चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, कतर है, सऊदी अरेबिया, इनके साथ पिछले कुछ सालों में जितनी नज़दीकियाँ हुई हैं पहले कभी नहीं थी। जी पहले एक औपचारिकता थी कि हम बोलते थे, जी। आना जाना कम ही था। जी। लोग जरूर आते जाते थे, बट एज ए में भी मजदूर जाते थे, बाकी चीज़ों में यही होता था कि मजदूरी के लिए, इसके लिए जाओ। जी। बट आज आप और इसमें मैं देखिए, एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी का भी जो एक दिन पहले संबोधन हुआ उसमें उन्होंने बताया कि शायद 20-25 सालों बाद 2015 में कोई भारत का प्रधानमंत्री गया था और 2015 के बाद से 7 बार प्रधानमंत्री जी जा चुके हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। देखिए 7वां दौरा है उनका, जी और ये कभी नहीं होता कि मैं यूएई में जा रहा हूँ। हमेशा ये दोनों, ये पर्सनल इक्वेशन देखिए, इतना अच्छा पर्सनल इक्वेशन जो कहते हैं मेरे दोस्त, या उन्होंने जाके वहाँ बोला यूएई में, पूरे संबोधन जो कर रहे थे दोनों तरफ, जो मेन ऑफिशियल मीटिंग में उन्होंने बोला मोदी जी ने कि यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं अपने घर में आया हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ। इतनी बड़ी चीज, इतना अच्छा इक्वेशन कहाँ हो सकता है। मंदिर की बात हम करते हैं, वहाँ पर जो बन रहा है, हालांकि ये मैंने कुछ मीडिया में कई जगह देखा कि मुस्लिम देश में बन रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह कहना चाहिए कि मुस्लिम देश में है, किसी भी देश में है। हम सिर्फ मुस्लिम देश क्यों कहते हैं? अगर हमारा प्रधानमंत्री उनको कहता है कि हमारे दोस्त हैं, तो हमको तय कहना चाहिए कि हम अपने मित्र देश में जा करके, उन्होंने मंदिर बन रहा है। और ये देखिए, उन्होंने मंदिर के लिए, मोदी जी ने खुद, आपने सुना होगा संबोधन उनका, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी इच्छा प्रकट की, तो मेरे दोस्त ने बोला कि बिल्कुल होगा। उन्होंने कहा कि आप लाइन खींच दो और आप जमीन ले लो। ऐसी चीज कहाँ हो सकती है जो जिस तरह की ये इक्वेशन है अभी आपस में। तो ये ऑलरेडी दोनों लोगों की है। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो 7 बार गए हैं, 5 बार तो अभी आ चुके हैं। बल्कि जनवरी में, पिछले ही आप देखिए पिछले महीने आए थे 9 जनवरी को गुजरात में, वाइब्रेंट गुजरात के लिए। तो अब ऐसे ही नहीं है। देखिए, दो सिर्फ राष्ट्र और राष्ट्राध्यक्षों का दिल मिलने से नहीं होता है। ये इसीलिए पॉसिबल हुआ है कि जनता जो आपस है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की और हमारे लोगों का दिल भी आपस में मिल गया है, जुड़ गया है, और इसी वजह से ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। और सिर्फ देखिए दोस्ती और मित्रता की ही चीज नहीं है, कई चीजों में है जो हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखिए जो 8 एग्रीमेंट साइन हुए हैं, उसमें हर एक चीज है। एनर्जी सेक्टर है, रेलवेज हैं, पोर्ट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, और इसमें सिर्फ पैसे का ही वो नहीं है, आप देखिए इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी भी है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि मिडिल ईस्ट इस समय एक धुरी बन गया है तीनों का मैं कहूँगा, सभी का, मिडिल ईस्ट खुद का, ईरान और बाकी जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, टर्की है, तुर्की है, उसको ले लीजिए, चीन भी आ गया है, चीन और रूस आ गए हैं उसमें, अमेरिका और वेस्ट भी आ गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पिवट एक धुरी बन गया है जो हर एक वहां पर जाकर के अपनी, वो कहते हैं कि मशीन चलाना चाहता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि भारत
एक पावर हमने बनना ही बनना है, उस तरफ जा रहे हैं, तो हमारा भी वहाँ प्रेजेंस हो और ऐसी जगह पर हो जहाँ जो मायने रखता है। और ये जो 2-3 देश हैं ये एक्चुअली वहाँ मायने रखते हैं, तो इसलिए इन देशों के साथ और ईरान के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं जी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, उपलब्धि है इसमें। और ये जो हम बात कर रहे हैं जो अभी एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये एग्रीमेंट्स तो देखिए हैं ही, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर एक चीज़ में। वहाँ ये भी डिस्कस हुआ है जो IMEC कॉरिडोर जो बनना था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी आगे बढ़ाना है जी, उसकी भी बात हुई है जी वहाँ पर जा करके। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहूँगा कि देखिए उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके पास डिफेंस का भी चार्ज है जी, और वो ये भी इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं। तो ये जो उनके साथ जो बातचीत हुई है कई चीज़ों पर हुई है जी। ये जरूर है कि $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी जी फ्रक्टिफाई हो गया है जी भारत में, और $50 बिलियन का प्रोजेक्टेड है। जो बातचीत हुई थी कि $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा, कब होगा कैसे होगा वो अभी चीज होनी बाकी है, बट $20 बिलियन तो हो ही गया है। और इससे पहले आप देखिए, अगर आप जाइए 2022 में UAE के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था जी, और उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से देखिए कितना फायदा हुआ। 99% हमारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी हट गई है जी। तो आप सोच लीजिए कि कितनी बड़ी चीज़ UAE से हमारा चल रहा है। और मैं अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी देखिए, आंकड़ा देखिए, तो UAE हमारा तीसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है जी, अमेरिका और चाइना अमेरिका के बाद। तो हम इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि फ्रेंडशिप दोस्ती है, और दोस्ती और मजबूत हो रही है इन चीज़ों की वजह से जी। और इसमें अगर आप और ज़्यादा देखिए तो जो इन्वेस्टमेंट है, अभी इन्वेस्टमेंट देखिए कोई ऐसे नहीं करता कि हमें रिटर्न नहीं मिले जी। आप खुद नहीं करते, अपने घर में लोग नहीं करते, बाहर। तो UAE अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और हमारे साथ साझेदारी कर रहा है क्लीन एनर्जी में, इसमें अभी देखिए टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम कितने आगे हो चुके हैं, और एक मेजर इशू है वहाँ पर जी। आप ये देखिए टेक्नोलॉजी में कि वहाँ पर उन्होंने जो अपना जय वॉन ये जो कार्ड लॉन्च किया है, जो हमारे रुपे कार्ड के जी साथी है, उसी के वो है, वो टेक्नोलॉजी जरूर यहाँ से गई है। तो ये चीज़ वहाँ लॉन्च हो रही है जी, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा कि हम आगे बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा UAE के साथ इन संबंधों में जी, आपसी संबंध, इकोनॉमिक संबंध और सिक्योरिटी भी। अभी देखिए पिछले महीने उनकी एक फौज की टीम आई थी जिसने प्रैक्टिस किया था, हमारे यहाँ एक्सरसाइज की थी राजस्थान पोखरन में जी। इसके अलावा वहाँ पर हमारे यहाँ से टाई अप हैं ऑलरेडी डिफेंस इक्विपमेंट, जो कि UAE हमसे ले रहा है, सऊदी अरेबिया ले रहा है और कतर भी। तो जो चीज़ें अभी तक बहुत एक्सप्लिसिट तरीके से नहीं आई हैं जी, लेकिन इतना है कि ऑलरेडी हो रखा है, खास करके गन्स के मामले में, एयरक्राफ्ट के मामले में भी बातचीत चल रही है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आगे बढ़ रही हैं, और ये तभी आगे बढ़ती हैं जब इस तरह का माहौल दो देशों के बीच में बन जाए। तो ये कि बहुत बड़ी चीज़ है। और एक और चीज़ देखिए, जो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, जो UAE बढ़ाना चाहता है 50 बिलियन से 100 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं, और ये 100 बिलियन म्यूचुअल है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों आप ले लीजिए हर एक चीज़ का। और ये कहते हैं नॉन ऑयल में जी, ऑयल तो है ही है, वो उसको छोड़ के, तो आप सोचिए कितनी बड़ी चीज़ें फ़ायदा होगा इसमें। खास करके आप देखिए हमारे यहाँ फूड ग्रेन्स के लिए बहुत फ़र्क पड़ेगा इसमें, एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, उनके यहाँ रेलवेज़ और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पोर्ट्स का डेवलपमेंट में भारत सहायता करना चाहता है म्यूचुअल। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आगे चल करके बहुत हमें फ़ायदा करेंगी, उनको भी फ़ायदा करेंगी। और आप देखिए जो उन्होंने वहाँ पर इन्होंने ऐलान हेलो मोदी वाला जो मीटिंग की थी, जो पहले 80,000 होना था, इन्होंने स्केल डाउन किया कि मौसम ठीक नहीं था, बारिश में अरेंजमेंट नहीं हो पाए, 35,000 का सोचा, लेकिन 60,000 लोग आए थे जी। आप देखिए तो कितना बड़ा वहाँ पर ये बिल्कुल ये उनकी मीटिंग्स थी, और ये दिखाता है कि कितने लोग कैसे वहाँ पर आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने मंदिर का जो उद्घाटन किया जी, बहुत बड़ी चीज़ थी ये जी।
इस तरह देख करके कि आप ये देखिए कि सिर्फ ये नहीं है कि एक मंदिर वहाँ बन रहा है, जैसे मैं कह रहा था कि मुस्लिम देश नहीं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपने आप को कितना ओपन कर रखा है, आप ये देखिए हर एक चीज़ के लिए, हर एक धर्म का, जैसे भारत कहता है कि हमारे यहाँ हर एक धर्म पनपे, उनका भी यही है जी कि हर एक धर्म के लोग आएँ, काम करें, जैसे वहाँ के जो कानून है, वहाँ के जो नियम है, उनके साथ रह करके और अपनी जो धार्मिक उनकी पद्धति है या जो कहते हैं कि इबादत जैसे भी करनी है करें। जी तो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि यहाँ पर हो रहा है वहाँ पर। और दूसरी चीज़ देखिए जो मैं बात कर रहा था डिफेंस की, अब एक बार हमारी आपस में ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेज शुरू हो गई हैं, ये चलती रहेंगी जी और दोनों को बहुत कुछ है एक दूसरे से सीखने के लिए, समझने के लिए। और जैसे मैं कह रहा था कि मिडिल ईस्ट एक धुरी बन रहा है, वहाँ पर सब कुछ मिला करके मैंने एक चीज़ छोड़ दी थी कि सारे देश तो हैं, बीच में टेरर भी आ रहा है, टेररिज्म भी आ रहा है, वो चाहे पायरेसी की है, सी पायरेसी, चाहे जैसे हौतीज ने अपने टेरर शुरू कर दिया था, टैक्स। जी तो ये जो चीज़ें हैं इनके खिलाफ भी एक बहुत ज़रूरी है माहौल बनाना, साथ में रहना। और वो भी चीज़ ज़रूर बात हुई है वहाँ पर, क्योंकि भारत की देखिए प्रेजेंस वहाँ है, हमारी तकरीबन 10 से ज़्यादा शिप्स उस इलाके में हैं अभी भी, जी हमेशा रहती हैं। और आपने देखा कि पिछली बार पाकिस्तान से लेके किसी भी शिप्स के जहाँ हुआ, जिन्होंने भी SOS में मैसेज दिया, हमारी नेवी वहाँ थी उनकी मदद करने के लिए। तो हम भी इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो और आगे बढ़ करके और दोनों देश अगर साथ आएंगे तो एक दूसरे की इसमें बहुत कुछ मदद कर सकते हैं। तो नेचुरली वहाँ रीजनल इश्यूज, जैसे हम बात कर रहे थे कि वो पिवट दूरी बन गया है मिडिल ईस्ट, वो भी, उसका भी डिस्कशन हुआ, ग्लोबल इश्यूज का भी डिस्कशन हुआ जी खास करके सप्लाई चेन के बारे में, कैसे हम इसको रख सकते हैं, नहीं कि सप्लाई चेन जो है उसकी मुश्किल होता जाए जैसे होता गया है। फ्री ट्रेड की हमने बात की ही। तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो देखिए बहुत ही, मैं तो ये कहूँगा कि हर बार जब हमारे प्रधानमंत्री गए हैं, ये सातवीं बार है, और जब भी वहाँ से आए हैं राष्ट्रपति, तो ये हमेशा कुछ न कुछ काफ़ी अचीवमेंट होती रही हैं, काफ़ी कुछ दोनों देश अचीव करते रहे हैं। और हमारे पास जो चीज़ है, मैन पावर से लेकर के टेक्नोलॉजी से लेकर बाकी चीज़ें हैं, उनके पास पैसे हैं, तो दोनों जिसके पास है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे का फ़ायदा देख करके, और एक दूसरे का फ़ायदा देखते हुए बाकियों का भी, कुछ दूसरों को भी मदद कर पाएंगे जी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि मैं कहूँगा कि हर बार होती है। और हम नेचुरली हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ऐसे ही जाते रहें वहाँ, उनके राष्ट्रपति आते रहें और हमारे बीच संबंध ऐसे बने रहें। जी बिल्कुल। जहाँ तक कतर की बात है, ये देखिए कतर में ये दूसरी विजिट है हमारे प्रधानमंत्री की, पहले तो सालों बाद कहीं होती थी, लेकिन इस तरह की विजिट्स नहीं होती थी। लेकिन कतर के साथ भी हमारा ट्रेड काफ़ी बढ़ा है जी। पिछले कुछ सालों में ये समझ लीजिए आप कि ट्रेड $20 बिलियन हो गया है उनके बीच में, हमारे और कतर के बीच में। तो ये बढ़ता ही रहेगा, कहीं ना कहीं ये भी जाएगा। लेकिन देखिए मुख्य जो चीज़ आपने कहा था, ये जो 8 हमारे नेवी के सीनियर ऑफिसर्स थे, वेटरन रिटायर्ड, और एक सेलर भी थे जो कि एक फॉरेन कंपनी उनकी शिप के लिए काम कर रहे थे वहाँ पर। और चार्ज तो सामने नहीं आया, ना तो कतर ने सामने बताया है, ना भारत की तरफ से। मीडिया में ज़रूर ऐसा कुछ गया कि उनको इजराइल के लिए कि वो जासूसी कर रहे हैं, स्पाइंग कर रहे हैं, उसके ऐसा कुछ चार्ज था। और वहाँ उनको चार्जशीट किया गया, अरेस्ट किया गया, और उनको पहले देखिए उनको लाइफ मतलब फांसी सजा दी गई थी जी। फिर जिसको कुछ जेल टर्म में बाद में कन्वर्ट हुआ, और अभी देखिए उनको फ्री कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अब पीछे इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी डिप्लोमेसी चल रही थी, बातचीत चल रहा था, और आपस एक दूसरे में कैसे हम दूसरे को फ़ायदा कर सकते हैं वो चीज़ चल रही थी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये इतनी छोटी चीज़ नहीं है, हम सोचेंगे सिर्फ बातचीत से ऐसा हो गया। क्यों कह रहा हूँ मैं? देखिए 2-3 कारण हैं। पहली चीज़ ये है कि कतर और इन जगहों पर ऐसी चीज़ आना और उनकी इस तरह की सज़ा हो जाना जी बहुत आसान बात नहीं है जी। ये कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी और उसको इतनी जल्दी जेल टर्म में कन्वर्ट करना आसान नहीं होता जी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पूरी की पूरी सज़ा एक साथ माफ़ कर देना, बिल्कुल ये होता ही नहीं है, और ये नहीं होता है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि होता है वहाँ पर,
लेकिन कतर सिर्फ दिसंबर के महीने में, जी, सिर्फ दिसंबर के महीने में अपने जो कैदी हैं उनका उनकी सजा माफ करता है जी, बीच में कभी नहीं करता जी, ये उनका एक नियम है जी, और वो देखिए उस नियम को छोड़ करके और उन्होंने ये इतनी बड़ी चीज की। इसका मतलब कि नॉर्मल नहीं है जो लोग कहते हैं कि ऐसे ही सिर्फ बातचीत से हो गया, बहुत कुछ चीज हुई है। और एक मैं जरूर कहूंगा कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं जरूर उनका शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं, उनको धन्यवाद देने जा रहे हैं कि आपने हमारे लोगों का ऐसे किया। जी, और नेचुरली जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी बात होगी कि अगर कुछ गलत हुआ होगा, हम नहीं कहते कि नहीं हुआ होगा, जी, हो सकता है हुआ हो, कुछ गलतफहमी होगी, कुछ गलती हुई होगी, उसको सुधारना भी जी, बहुत ज़रूरी है। तो वो भी इन चीज़ों पर भी बातचीत जरूर होगी। और इसके बीच में मैं ये भी कहूँगा कि कतर से हमारा संबंध नॉर्मली चलता ही रहा है, ऐसा नहीं रहा है कि हम आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, जी, बातचीत होता रहा है। जैसे मैंने कहा कि आप देखिए $20 बिलियन का ट्रेड कम नहीं होता, जी, और जबकि वहाँ पर बड़े पावर्स ऑलरेडी, अमेरिका का मैंने आपको बताया इतना बड़ा सब कुछ है। तो इस वजह से ये भी नॉर्मल नहीं है। उनके अमीर से जा करके मिलेंगे हमारे प्रधानमंत्री, और उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि हमने स्पेशल रिलेशंस हमारे तो सालों से रहे हैं, बहुत पहले से रहे हैं, उनको भी आगे बढ़ाएंगे। और उनके साथ भी मेन मेरे हिसाब से जो एग्रीमेंट आज होंगे उसमें भी यही फूड के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, एनर्जी, एजुकेशन और स्टोरेज पार्टनरशिप, रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि हम काफ़ी कुछ महारत हासिल कर चुके हैं। क्योंकि हमारा, आप रेलवेज की अगर बात करें तो हम ज़मीन पर अंडर सी भी कर रहे हैं, रेगिस्तान में कर रहे हैं, पहाड़ों में कर रहे हैं, टनल बना के कर रहे हैं, तो हर जगह हमने उसमें महारत हासिल कर ली है। वही हालत हमारा रोड्स का है जी, हमने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है कि जिस तरह की हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, पोर्ट्स का ले लीजिए, एयरपोर्ट्स का ले लीजिए, तो इसमें इन चीज़ों में हम बहुत कुछ दे सकते हैं और डेफिनेटली ये बातचीत होगी। और इन दोनों देशों के साथ प्लस सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारे संबंध हैं, उससे भारत भी उस मिडिल ईस्ट रीजन में एक अच्छा प्लेयर बनेगा वहाँ। और जो मैं कह रहा हूँ धुरी है, उस धुरी में ये भी अपना एक्सेस बनाएगा जरूर वहाँ पर, क्योंकि जैसा मैंने कहा ईरान के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं और उसका फ़ायदा मैं ये भी कहूँगा कि बाकियों को भी मिल रहा है। जी, हमारे अच्छे संबंध होंगे तो बाकी लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। तो एक ये बहुत ही मैं कहूँगा कि महत्वपूर्ण और सार्थक ये विजिट रही है दोनों देशों की। जी, बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।